अब बस 10 दिन बाकी है अपना फाइनल एग्जाम के लिए। बेटा हो गई तैयारी? अगर आपकी तैयारी अब भी सही दिशा में नहीं जा रही है तो ये वीडियो आपके लिए होगा। क्या कोई आपको बताया एक्चुअली आप गलतियां कहां कर रहे हो? आप अपने सपनों से इसीलिए दूर है क्योंकि आप डर रहे हो। इस वीडियो में हम उन गलतियों पे बात करेंगे ताकि उसको सुधार सके और एग्जाम को सही दिशा में ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली और सबसे बड़ी समस्या है कॉन्फिडेंस। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी पढ़ाई पर कितना असर डालता है? एक अध्ययन में पाया गया है कि आत्मविश्वास से छात्रों के प्रदर्शन में 30% तक सुधार हो सकता है। क्या तुमने कभी खुद से कहा है, मैं ये कर सकता हूं? अगर नहीं, तो अब समय आ गया है। हर सुबह उठो और शीशे में देखो। खुद से कहो, ये एग्जाम मेरे जीवन का सबसे अच्छा एग्जाम होगा, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो आधी लड़ाई जीत लेते हो। अब बात करते हैं सिली मिस्टेक्स की। क्या तुमने कभी सोचा है कि छोटी छोटी गलतियां कितनी बड़ी समस्या बन सकती हैं? एक सर्वे में बताया गया कि लगभग 40% छात्र अपने पेपर में सिली मिस्टेक्स के कारण अंक खो देते हैं। तो इसका समाधान क्या है? पहले से तैयारी करो, सैंपल पेपर हल करो और अपनी गलतियों को पहचानो। जब तुम अपनी गलतियों को समझोगे तो उन्हें दोहराने से बच सकोगे। अगली समस्या है सिलेबस का भारी बोझ। क्या तुम्हें लगता है कि सिलेबस पूरा करना असंभव है? एक रिपोर्ट में कहा गया है कि टॉपर्स ने अपने सिलेबस को छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ाई की। तो तुम्हें भी यही करना चाहिए। एक प्लान बनाओ और उसे फॉलो करो। हर दिन एक विषय पर ध्यान केंद्रित करो और उसे अच्छे से समझो। याद रखो, छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। क्या तुम भी सोचते हो कि दिन खत्म होते जा रहे हैं और तुम कुछ नहीं कर पा रहे? टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले एक शेड्यूल बनाना जरूरी है। एक अध्ययन के अनुसार जो छात्र अपने समय का सही उपयोग करते हैं वे 50% अधिक प्रभावी होते हैं। तो हर दिन के लिए एक टारगेट सेट करो और उसे पूरा करने की कोशिश करो। याद रखो, जो लोग योजना बनाते हैं वही सफल होते हैं। क्या तुम डिस्ट्रैक्शन से परेशान हो? फोन, सोशल मीडिया, ये सब तुम्हारी पढ़ाई में बाधा डालते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि छात्रों का ध्यान केवल 10 मिनट तक ही केंद्रित रहता है जब वे लगातार डिस्टर्ब होते हैं। तो अब समय आ गया है नो डिस्ट्रैक्शंस का। अपने फोन को दूर रखो और पढ़ाई के समय को पूरी तरह से समर्पित करो। क्या तुम हार्ड टॉपिक से भागते हो? ये बहुत सामान्य है, लेकिन याद रखो, कठिनाइयां ही हमें मजबूत बनाती हैं। एक रणनीति अपनाओ, पहले आसान सवाल हल करो और फिर धीरे धीरे कठिन सवालों की ओर बढ़ो। जब तुम आसान सवालों को हल करोगे तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कठिन सवालों का सामना करना आसान होगा। क्या तुम लिखने में गलतियां कर रहे हो? कई छात्र लिखने के तरीके पर ध्यान नहीं देते और अंक खो देते हैं। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि सही प्रेजेंटेशन से अंक बढ़ सकते हैं। तो अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करो, हर दिन कुछ सवाल हल करो और उन्हें लिखकर देखो कि कैसे सुधार होता है। याद रखो, प्रैक्टिस परफेक्ट्स। आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण बात, कॉमन मिस्टेक्स जिन्हें तुम्हें अवॉइड करना चाहिए। कैलकुलेशन की गलतियां, एनसीईआरटी के सवाल न करना, ये सब तुम्हारे मार्क्स को प्रभावित कर सकते हैं। सुनिश्चित करो कि तुम इनसे बचते हो। याद रखो, गलतियां ही सिखाती हैं, लेकिन अगर तुम पहले ही सीख जाओ तो बेहतर होगा। बेटा ये कुछ वो गलतियां थी जिसको हम सुधार सकते हैं और एग्जाम को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए अब समय आ गया है, अब इस पे अमल करते हैं और अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं। अगर आप तैयार हो तो नीचे कमेंट्स में लिखो, ये मैं कर सकता हूं। और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस सफर का हिस्सा बन सके। और याद रहे, हम फिर लौटेंगे, क्योंकि सफर कितनी भी मुश्किल हो, हम हार नहीं मानेंगे।